बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा आलू चिकन का सालन, जो कि गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसको बहुत ही सिंपल मसालों से बनाऊँगी और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये सालन और बहुत ही मज़े का लगता है ये। तो चलें शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सबसे पहले मैंने चिकन ली है आधा किलो। ये आलू हैं 2 दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक काट के ब्राउन कर लिया है। ये आधे कप से थोड़ी सी कम दही है। धनिया पाउडर है 1.5 टेबल स्पून। नमक लिया मैंने 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं। लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। अदरक ली है, ये मैंने जूलियन में काट ली है, ये 1 टीस्पून है। 1/4 टीस्पून मेरे पास हल्दी है और ये 1 टीस्पून गरम मसाला है मेरे पास। तो सबसे पहले ये ब्राउन प्याज को और दही को मैं एक ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी और एक इसका मिक्सचर सा बना लूँगी। ये मैंने ब्लेंड कर लिया है दही को और प्याज को। अब मैं सबसे पहले ऑयल गरम करके उसके अंदर मैं चिकन डाल रही हूँ। चिकन को थोड़ा सा मैं भूनूंगी 1 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसको फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा। तो ये चिकन ऑयल में थोड़ा सा फ्राई हो रहा है। इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट। अब लहसुन शामिल करके इसको थोड़ा सा मैं और भूनूंगी 30 सेकंड के लिए। और जब 30 सेकंड हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर अब शामिल कर दूंगी ये प्याज का और दही का जो मिक्सचर बनाया था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और अब इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि दही फटे नहीं और अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो दही और प्याज के मिक्सचर को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है ऑयल के साथ। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अदरक और ये सारे मसाले। बहुत ही सिंपल मसाले हैं, इसमें मैंने गरम मसाले साबुत बिल्कुल भी नहीं डाले, हल्का हल्का सा रखना है इसको। तो ये मसाले शामिल करे मैंने। अब इसके अंदर मैंने आलू शामिल कर दिए हैं और अब मैं इनको मिक्स करूँगी थोड़ा सा। तो ये मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह भुन जाए। दही प्याज जो इसके अंदर शामिल की थी वो भी अच्छी तरह भुन जाए और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। तो इसको इतना भूनना है। तो देखें ये भुन चुका है, पानी इसका खुश्क हो चुका है, मसाला और ऑयल जो है वो अलग अलग हो चुका है। तो ये इसके भुनने की निशानी है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल करूँ। पानी मैंने इसमें डाल दिया है। आप उसमें इतना ही पानी डालें कि आलू और चिकन गल जाएं और जितनी आपको ग्रेवी रखनी है वो भी इसमें ग्रेवी भी बन जाए। अब मैं इसको ढक के तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि आलू और चिकन गल जाएं। 10 मिनट हो चुके हैं, आलू भी गल चुके हैं, चिकन भी गल चुका है। तो पानी मैंने इसमें इतना ही शामिल किया था। आप देख सकते हैं कि चिकन और आलू गलने के बाद भी इतना पानी है जितनी मुझे ग्रेवी इसके लिए चाहिए थी। ये थोड़े पतले ही शोरबे का बना रही हूँ मैं। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा शोरबा रखना है तो आप उसको कर सकते हैं, गाढ़ा भी और पका सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क रही हूँ।
हरा धनिया छिड़कने के बाद मैं इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो देखें 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और सालन बिल्कुल हमारा तैयार है। ऑयल देखें ऊपर आ चुका है, इसकी ग्रेवी बिल्कुल जितनी मुझे चाहिए थी उतनी ही ग्रेवी है इसकी। आप ग्रेवी को अपने हिसाब से कर रख सकते हैं। अब मैं इसको एक डिश में निकाल रही हूँ। ये बहुत मज़े का लगता है आलू चिकन का सालन। आप चिकन के जगह मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियों में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको रोटी के साथ या फिर नान के साथ आप सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।